हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जैसा कि 28 अप्रैल को जो हमारे जिमिन है वो लाइव आए हुए थे एंड ये लाइव टाम्पा से थी। जैसा कि वो लोग अपना जो है जापान के बाद में दूसरा कॉन्सर्ट करने के लिए वो लोग गए हुए हैं यूएसए में टाम्पा है, वहाँ वो लोग गए हुए थे एंड वहीं से वो लोग लाइव आए हुए थे जिसमें हमको हमारे शुगा देखने को मिले हुए थे, जी होप देखने को मिले हुए थे। जी होप के बाल भी मतलब अलग हो गए हैं, उन्होंने अपने बालों को रंग लिया हुआ है। त्योंग देखने को मिले हुए थे और ये वाली लाइव बहुत ज़्यादा मतलब कि हंसी मजाक वाली थी। सो जो है लाइव स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमको हमारे शुगा एंड जे होप दिखाई देते हैं। वो लोग स्टार्टिंग में टीवी के बारे में बात करते रहते हैं। इसी वजह से जो पीछे पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग वो जो होती है, जो फोटो वगैरह जो भी होती है उस पे मतलब कांच लगा हुआ था जिससे वो लोग टीवी में जो भी देख रहे थे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था। सो उसी वजह से ऊपर उसके पर्दा डाया हुआ था। उसके बाद में उसी वजह से मतलब बहुत सारी आर्मी उसको ऐसा लगा कि क्या उसी लाइव की तरीके 2022 की लाइव की तरीके इस फोटो में भी कुछ ऐसा वैसा है। अगर आप लोग को ना पता हो, नई आर्मी हो 2022 के बाद में आई हो, तो एक बार ऐसे ही लाइव हुआ था जिसमें जो है हमारे आई थिंक मेंबर्स ग्रैमी का नॉमिनेशन हुआ था, उसके लिए वो लोग यूएसए गए हुए थे, वहाँ से लाइव आए हुए थे। त्योंग ने उसमें जो है ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो लोग खाना खाते हैं, जिमिन ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। वही वाली लाइव है जिसमें एक मतलब पिक्चर होती है, फोटो होती है, पीछे पेंटिंग एंड उसको उन लोगों ने तकिए से जो होता है ढक करके रखा हुआ था ताकि आर्मी ना देख ले। वो थोड़ी इंटेंस मतलब थोड़ी, मैं कैसे बोलूँ, उस टाइप की पिक थी। लेकिन जंगकुक को नहीं पता होता है कि ये किस टाइप की फ़ोटो है। वो जो होता है तकियों को गिरा देते हैं, आई थिंक जिमिन गिरा देते हैं, कोई गिरा देता है और सब लोग देख लेते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। सो इसी वजह से उन लोगों ने ढक के रखा हुआ था। सो आर्मी को क्वेश्चन हुआ कि इस वाली लाइव में भी ऐसी ही कोई फ़ोटो है जिसको बीटीएस मेंबर्स ने ढक करके रखा हुआ है, लेकिन आई थिंक ऐसी कोई फ़ोटो नहीं थी। जस्ट वो लोग टीवी में क्या देख रहे हैं, आर्मीज़ इन चीज़ को ना देख लें, इसी वजह से उन्होंने तौलिए से जो होता है फ़ोटो को ढक करके रखा होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो लोग टीवी देखते रहते हैं। और स्टार्टिंग में फिर शुगा होते हैं, वो कहते हैं मैं मतलब कंफर्म नहीं हूँ कि लाइव ऑन हुआ है या नहीं, फैंस हमें देख पा रहे हैं या नहीं, कहीं वाईफाई वीक तो नहीं है। तो फिर उसके बाद में जे होप, आई थिंक शुगा ऐसे ही कोई होता है, वो बोलता है नहीं वाईफाई तो ठीक है। उसके बाद में जो जिमिन आई थिंक होते हैं ना, वो जो होता है बंद कर देते हैं टीवी को। सो तौलिया हटाने की बात आती है, लेकिन शुगा तौलिया हटाने जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे मैं नहीं हटाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है और मैं बहुत आलसी हूँ, इसको हटाने में मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। सो तौलिया हटाने से मना कर देते हैं। और ये लाइव ऑन की हुई थी जिमिन ने अपने अकाउंट से। जब शुगा कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं तौलिया को नहीं हटा सकता हूँ, तो जे होप उनके ऊपर बहुत हंसते हैं एंड जे होप उनको जो होता है ना 1% बैटरी कह के चिढ़ाते हैं। जैसे कि जंगकुक को जो है 100% बैटरी बोला जाता है एंड जो शुगा है उनको 1% बैटरी बोला जाता है, क्योंकि जो शुगा है वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं और इसी वजह से वो अपने नेक्स्ट लाइफ में पत्थर होना पसंद करते हैं। और इसी के साथ जो शुगा होते हैं उनकी जो कान की बालियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, इसको भी देख करके जे होप हंसते हैं। तो शुगा कहते हैं ऐसी ही है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा व्यस्त है। जिसके बाद में जो जिमिन होती है, जिमिन हो जो होते हैं वो पीछे से कुछ बोलते रहते हैं। उसके बाद में जो लोग के सामने की टीवी होती है ना, वो अपने आप ही चालू हो जाती है। शुगा कहते हैं मुझे नहीं पता ये टीवी बार बार अपने आप क्यों ऑन हो जा रही है, हमें इस लाइव को इसी तरीके से करना चाहिए। मतलब पीछे जो फोटो पे तौलिया चढ़ा हुआ है उसको वो लोग नहीं हटाने वाले थे। सो उसके बाद में जिमिन कुछ बोलते हैं, वो सुनाई नहीं देता है और फिर शुगा उठ के कहीं चले जाते हैं एंड टीवी जो होती है उसके साथ में ना कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन उन लोग को नहीं पता था कि टीवी बार बार क्यों चल जा रही है। जिसके बाद में जिहोप जो होते हैं वो जिमिन से पूछते हैं कि जिमिन तुमने जो है अपना जो है इसका जो लाइव का कैप्शन था बायो, वो ये क्यों डाला हुआ है, टम्पा मेक सम नॉइज, ऐसा ही क्यों डाला हुआ था। सो जिमिन जो होते हैं वो कैमरा के पीछे से होता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये अलग कैप्शन नहीं डाल सकता हूँ, क्या मैं मतलब कि क्या मेरे ऊपर बैन है कि मैं ये कैप्शन ना डालूं। फिर जिमिन टीवी में कुछ करने के बाद में आते हैं, बोलते हैं खैर मैंने जो है टीवी को सही कर दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए, या फिर जो उन्होंने कहा हुआ था चलो खाना खाते हैं, जैसा कि उन सबके सामने खाना रखा होता है। कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मैं थक भी गया हूँ, तो हम खाना खाएंगे। जिसके बाद में जो जिमिन होते हैं कहते हैं ठीक है रुको, मैं थोड़ा सा रामेन बना करके लेके आता हूँ। शुगा भी उनके पीछे पीछे जाते हैं कि मैं थोड़ा जो हूँ पीने वाला कुछ सामान होता है उसको लेकर के आता हूँ। वहाँ अकेले होते हैं जे होप कहते हैं कि ठीक है सब कुछ लेके आओ, हम लोग एक मुकबंग करेंगे, मतलब खाने वाला जो शो होता है उसको। एंड शुगा जो ड्रिंक लेने के लिए गए हुए थे, इन लोग का अभी एक ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा, टेस्ट आरी नाम का एक चैनल है, वहाँ पे ये लोग गए हुए थे, ये लोग रामेन खाते हैं, उसी की रामेन एंड जो ड्रिंक वगैरह होता है वही लेने ये लोग गए हुए थे। सो उसके बाद में वो लोग आपस में बातें करते रहते हैं। जिमिन कहते हैं मुझे मिर्च वाला टेस्ट चाहिए, शुगा कहते हैं मुझे बुलगोगी चाहिए, तो ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जिहोप कहते हैं कि मेरा जो फेवरेट है वो अभी 3 महीने बाद रिलीज़ होने वाला है, आप लोग देखेंगे ना तो वो जो है
आरी नाम का एक अकाउंट है, वहाँ पे इन लोग के साथ में कोलैबोरेशन वगैरह हुआ है, जहाँ पे ये लोग रामेन वगैरह खाते रहते हैं। सो उसके बाद में वो लोग अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से जो होता है अपना बॉक्स लेकर के आते हैं, एंड अगर उनके बॉक्स को आप लोग ध्यान से देखें ना, तो डिब्बे के ऊपर आरी लिखा हुआ है। आरी जैसे अरिरंग के तरीके ही, मतलब ARI वैसे ही साउंड कर रहा है। सो इनके साथ में आई थिंक इनका कोलैबोरेशन हुआ है, उसकी बहुत सारी क्लिप्स भी आई हुई थी, उसी का ये लोग रामेन खा रहे थे। तो वो लोग अपना खाना दिखाने लग जाते हैं, जो होता है मतलब कि खाना-वाना जो होता है। उसके बाद में जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं कि उनको जो है इसका आरी का जो है नूडल बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको कुछ 20 से 25 पैकेट्स मिले हुए थे वोंग, एक मतलब कि ऐसे कोलैबोरेशन में बहुत सारे रामेन होते हैं ना, कोई ब्लैक पेपर वाला होता है, कोई मिर्च वाला होता है, इसी तरीके से अलग-अलग क्रीमी वाले कुछ पास्ता होते हैं, रामेन होते हैं। उसी तरीके से उनको कुछ उनके फेवरेट वोंग नाम था, उसका कुछ उनको पैकेट मिला हुआ था, उसको उन्होंने खा लिया हुआ था क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था। फिर जिहोप जो होता है अपना खाना दिखाते हैं, उसमें फ्रेंच फ्राई होता है, हैमबर्गर होता है, एंड डीप फ्राइड जो होता है केकड़ा, क्या बोलते हैं उसको? क्रैब बोलते हैं, हाँ, ये लोग बहुत खाते हैं। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं सी फूड होता है, आई थिंक, जो समुद्र के जो चीज़ें होती हैं जिनको खाया जाता है, जैसे कि झींगा, मछली, क्रैब, ये सब जो होता है खाते हैं, वही मतलब क्रैब था। वो लोग अपना खाना दिखाते हैं कि डिब्बे में क्या-क्या खाना है। देन वो लोग जो होता है टांपा के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है, वहाँ का जो है तापमान थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो कमरे के जो पंखे हैं वो भी गर्म हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे गर्मी थोड़ी पड़ रही है। इंडिया का इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी 30-35 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम होता है, लेकिन कोरियन के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। एंड देन वो लोग आर्मीज़ के बारे में बात करते हैं, फैन्स के बारे में, जैसा वो लोग जो होता है साउंड ट्रैक से लेकर के पूरा कॉन्सर्ट तक वहाँ रहते हैं। 4 बजे से उन लोग का जो होता है साउंड ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, ये लोग मतलब प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। 8 बजे से कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, 2-3 घंटे का कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद में वो लोग घर जाते हैं, मतलब 6 से 7 घंटे वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। 4 बजे आते हैं तो धूप रहती है, वही वो लोग मतलब बात करते हैं कि हमारे जो फैन्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कि हमारा साउंड ट्रैक से लेकर के कॉन्सर्ट वो लोग जॉइन करते हैं। जिसके बाद वो जो जिमिन होते हैं वो शुगा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं कि शुगा बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनके ऊपर मतलब एकदम से बौछार कर देते हैं शब्दों की कि बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया इन्होंने गाया, नाचा, सब कुछ किया। तो शुगा कहते हैं, हे, मैं हमेशा से अच्छा रहता हूँ, ठीक है? मतलब शुगा को तो हम सभी जानते हैं, उनका स्वैग हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो बोलते हैं मैं हमेशा से अच्छा रहा हूँ, आज भी, कल भी और स्टार्टिंग से। सो जिमिन कहते हैं कि इनकी तारीफ़ करने में ना कोई मज़ा नहीं है। जैसे कि जब आपकी कोई तारीफ़ करने लग जाता है तो आप कहते हैं अरे नहीं, नहीं सभी अच्छे थे, मैं उतना अच्छा नहीं था, लेकिन शुक्र ने डायरेक्ट बोला मैं हमेशा से अच्छा रहा। तो वही जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान जो शर्माने लग जाता है तब उसकी तारीफ़ करने में मज़ा आता है, लेकिन जो ऊपर से ही मतलब कॉन्फिडेंट हुआ जा रहा है उसकी तारीफ़ करने में कोई स्वाद नहीं होता, कोई फ्लेवर नहीं होता। देन शुगा कहते हैं मैंने लाइव वोकल्स में हमेशा ही से ही बहुत अच्छा किया हुआ है और मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ। जिमिन कहते हैं ओह! बस करो, अब मैं ऊब चुका हूँ। जिसके बाद मैं जिहोप कहते हैं कि मैं शुगा की ऐसे मतलब बिहेवियर की मुझे आदत हो गई है कि वो अपने आप को प्रेज़ करता है। लेकिन जिमिन एक मज़ाकिया वे में कहते हैं लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है? तो इसके बाद सभी हँसने लग जाते हैं और शुगा कहीं चले जाते हैं। उसके बाद में जिमिन कहते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है जब से हमने ऐसे मतलब लाइव एक साथ में किया हो। एंड शुगा जो होते हैं ना वो चॉप स्टिक्स एंड जो होता है मसाला-वसाला लेने के लिए गए हुए थे, खुद के लिए भी एंड जिमिन के लिए भी। फिर वो लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद में जिहोप कहते हैं कि जब हम लोग जो था पहले कॉन्सर्ट किया करते थे, तो हम लोग जो होता था कॉन्सर्ट के ख़त्म होने के बाद में आया किया करते थे। जैसे कि जब जिहोप एंड जिन का मतलब अलग-अलग सोलो कॉन्सर्ट चल रहा था तो वो लोग ऐसा करते थे। वो लोग अक्सर लाइव जो होती थी आते थे कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद में। फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं हम लोग अब आपसे अक्सर मिलेंगे इस लाइव के माध्यम से, इस वाले जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें हम अक्सर लाइव आया किया करेंगे। सो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग लाइव आते रहेंगे क्योंकि ये कॉन्सर्ट 1 साल लंबा है और बिना 1 साल लाइव आए तो काम चल नहीं सकता है। सो वो लोग लाइव आते रहेंगे। जिसके बाद में वो लोग ऐसा बातें करने लग जाते हैं कि 1 साल जो होता है टूर करना और उसके बीच में लाइव आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जिमिन कहते हैं कि चाहे 1 साल हो या ना हो, हमें करना होगा, हमें ये करना ही होगा, चाहे मन हो चाहे ना हो, हमें करना होगा। सो जिहोप कहते हैं मैं तुम्हारी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, तुम जिस तरीके से सोचते हो। जिसके बाद में वो लोग कहते हैं कि जो होता है सोलो टूर करना एक तरीके से आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है। ग्रुप के साथ में करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन ग्रुप के साथ में करने में मज़ा भी आता है क्योंकि सोलो परफॉर्मेंस करने में हम कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो जो शुगा होते हैं वो कहते हैं कि जो है मेंबर्स को जो है साइड से देखना एंड अपना काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थोड़ा अजीब तरीके से बोल देते हैं। सो जिमिन जो होता है उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम अच्छे से क्यों नहीं बोल रहे हो? उनकी नकल भी करके दिखाते हैं। तो उसके बाद में शुगा एकदम से शांत बैठ जाते हैं एंड कहते हैं हाँ, तुमको एंड तेओंग को जो होता है अजीब तरीके की हरकतें करते देखना और अपना काम करना सच में ग्रुप एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है।
शुगा जो होते हैं अक्सर हमने उनको पिक्स वगैरह में देखा हुआ है, वो बीटीएस मेंबर्स को देख कर के सिर्फ़ मुस्कुराते ही रहते हैं। सो वही वो बोलते हैं कि मुझे मेंबर्स को देखना, अपना परफ़ॉर्मेंस देना अच्छा लगता है। फिर वो लोग जो होता है ना फूड के बारे में बात करने लग जाते हैं कि एक तरीके का बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, उसमें बहुत सारे जो होता है पन्नी जो होता है, ग्रिल्ड सी फूड उसको आई थिंक बोला जाता है। पन्नी के अंदर बहुत सारे फूड को रख के उसको हिलाते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, बहुत सारा फूड बाहर आ जाता है, फिर सब लोग उसको खाने लग जाते हैं। शुगा इसके बारे में बात करते हैं, जिमिन कहते हैं हाँ, 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 मुझे याद आ रहा है, मैंने भी इसको देखा हुआ है। फिर उसके बाद में आई थिंक जिमिन कहते हैं कि मैं इसको या फिर बाद में देख लूँगा। फिर जिहोप कहते हैं मैं भी इसको देख लूँगा, लेकिन फिर जिमिन जो होते हैं वो जिहोप को चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि ये हमेशा बोलते हैं कि मैं इसको देख लूँगा और कभी नहीं देखते हैं जब तक कि दूसरा इंसान इनको ढूँढ के वो चीज़ ना दे दे। मतलब जब भी इनसे पूछो कि क्या तुमने उस चीज़ को देखा? ये हमेशा कहते हैं हाँ, मैं देख लूँगा, लेकिन फिर ये भूल जाते हैं। फिर उसके बाद में जो शुगा होते हैं वो आर्मी से बातें करते रहते हैं कि हमें जो है टाम्पा का जो है कुछ मतलब फूड रिकमेंड करो जो खाने में अच्छा होता होगा। जिमिन कहते हैं कि मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था कि टाम्पा का सबसे अच्छा फूड वगैरह क्या होता होगा। जिसके बाद में जो जेहोप होते हैं वो सारी आर्मीज़ को हाय हाय करने लग जाते हैं, मतलब हाय हेलो करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में जेहोप जो होता है वो जिमिन से कहते हैं कि आर्मीज़ को हाय करो। फिर उसके बाद में जो वो होता है जेहोप कहते हैं जिमिन से हाय करो और जो है आर्मीज़ को अपना आइडलनेस दिखाओ, मतलब कि आइडल कैसा होता है। फिर उसके बाद में जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि आई थिंक मैंने कभी भी डेब्यूट से पुइंग-पुइंग नहीं किया हुआ है। एग्यो बनाना मतलब कि अपने जो हाथ होता है उसकी मुट्ठी को गाल पे रख के क्यूट बनना, मैंने ऐसे कभी भी जो है लाइव से नहीं किया हुआ है। और फिर उसके बाद में जो शुगा होते हैं बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 30 की उम्र में ऐसा करना जो है आसान भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं लेकिन ह्योंग आप हमेशा यही बोलते हो, जब आप 20 साल के थे तभी आप यही बोलते थे कि 20 साल की उम्र में हम क्यूट नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए 20 साल की उम्र में होना आसान नहीं है। आप 30 साल के हैं तब भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि 30 साल की उम्र में ऐसा करना आसान नहीं है। जैसे कि शुगा हमेशा से बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर रहते हैं। जैसे मतलब 20 साल की उम्र जो होती है वो मतलब टीनेजर्स की होती है, लेकिन तभी से वो 30-40 साल के तरीके रहते थे, एकदम शांत। उसके बाद में जेहोब कहते हैं कि एज सिर्फ़ एक नंबर होती है, ठीक है? मतलब सिर्फ़ एक नंबर होता है, जो हमारा जो दिल होता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, एज सिर्फ़ एक नंबर होता है। जिसके बाद में जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि मुझे तो नहीं याद है कि मैंने 20 साल की उम्र में ऐसा कुछ कहा हो कि 20 साल का होना आसान नहीं है। सो जिमिन कहते हैं आपने जो है कभी अपने मुँह से ऐसा ना बोला हो, वो अलग बात है, लेकिन आपका एटीट्यूड जो आपका रवैया है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। जिसके बाद में जिमिन कहते हैं कि जो हमसे बड़े हमारे दोस्त एंड ह्यूंग वगैरह होते थे वो बोलते थे कि 30 के बाद में जो होता है वो ज़िंदगी बदल जाती है, मतलब इंसान मैच्योर हो जाता है, शांत रहने लग जाता है। लेकिन जो 40 साल के पुरुष हैं, मतलब जो 30 साल से बड़े 40 साल के पुरुष हैं, वो बोलते हैं कि 30 साल एक अच्छी उम्र होती है, मतलब 30 साल में आप अपने प्राइम पे होते हो। लेकिन जो दादी माँ होती हैं वो बोलती हैं कि 40 साल और 30 साल भी एक बहुत अच्छी उम्र होती है। मतलब जिमिन ये बोलना चाहते थे कि सबका अपना-अपना नज़रिया होता है। 50 साल की उम्र वाले जो होते हैं वो 30-40 को अच्छा देखते हैं। जो 30-40 वाले होते हैं वो 20 को अच्छा देखते हैं। मतलब ऐसे जो 80 साल वाले होते हैं वो 50-60 को देखते हैं अच्छा। मतलब अपने से यंग को वो बेहतरीन मानते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 के बाद में इंसान बुढ़ा हो जाता है। सबका अपना अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है। और ये सिर्फ़ देखने के नज़रिए से मतलब कि दिखता है। अगर आप अपने आप को 30 साल में यंग मान रहे हो, तो आप 30 साल में वैसे ही रहोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को 30 साल में बुड्ढे मान रहे हो, तो आप 30 साल में बुड्ढे हो जाओगे। ये सब सिर्फ़ सोचना और देखने का एक नज़रिया होता है बस, ऐसा जिमिन कहते हैं। तो जिमिन कहते हैं हमारे जो मम्मी-पापा हैं, जो 50-55 साल के हैं, वो भी अपने बचपन की यादों को याद करते हैं। सो कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि किसी भी उम्र में अपने आप को बूढ़ा ना समझें। हम सब चलो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं, एक ही ज़िंदगी मिली हुई है, सो इसको हम अच्छे से खुशी-खुशी जिएँ, ना कि ये सोच करके कि हम कितने साल के हो गए और कितने साल के बाद में हम बुढ़े हो जाएँगे। जिसके बाद जेहोब कहते हैं मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन कहते हैं तुम खुश हो? तो जेहोब कहते हैं हाँ। तो उसके बाद में जेहोब कहते हैं क्या तुम नहीं खुश हो? तो उसके बाद में जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि खुश रहो, अगर तुम नहीं खुश हो तो ठीक है, तुम मुझे खुश रखने का कोई तरीका ढूँढो। फिर उसके बाद में जेहोब कहते हैं खुश रहने का तरीका अपने आप से खुद ढूँढा जाता है। उसे मतलब किसी को हम खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो आपको अंदर से जो होता है वो चीज़ ढूँढनी होती है कि हमें खुश कैसे रहना है। जिसके बाद में जो होता है शुगा कहते हैं कि जब से मैं अमेरिका आया हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गया हूँ और ये एक आपातकाल इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई है। सो जेहोब कहते हैं कि मतलब तुम ज़्यादा खाना खाने लग गए हो, इसकी वजह से इमरजेंसी हो गई है। सो उसके बाद में जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं हाँ, मैंने कहा था कि हमें सिर्फ होटल रूम में नहीं रुकना चाहिए, हमें बाहर भी जाकर के घूमना टहलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है होटल के रूम में दिन भर बैठने से ना खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, हम बैठे-बैठे सिर्फ खाते ही रहते हैं। तो उसके बाद में वो लोग मेंबर्स बात करने लग जाते हैं कि हमें भी बहुत सारी जगह पे जाकर के अपना कॉन्सर्ट करना है, नॉर्थ अमेरिका में जाना है, साउथ अमेरिका में जाना है, बहुत जगह जाना है। हमने अभी टोक्यो में किया, टैम्पा में किया, उसके बाद हमको
बहुत सारी जगह पे जाना है। फिर उसके बाद में कमेंट जो होता है शुगा पढ़ते रहते हैं, उसमें रहता है कि क्या आप इंडिया नहीं आ रहे हैं? क्या इंडिया में आप लोगों का कॉन्सर्ट नहीं होने वाला है? सो जो जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं कि सच में ये बहुत अच्छा होगा अगर वो लोग इंडिया आएँ, ऐसा ही कुछ वो लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ के मतलब कि फैन्स होते हैं जो पूछते हैं कि आप यहाँ नहीं आ रहे हैं, वहाँ नहीं आ रहे हैं। इंडिया का भी नाम इसमें होता है और शुगा उस कमेंट को पढ़ते भी हैं। फिर उसके बाद में जो होता है मेक्सिको से ही कोई आर्मी होती है, मतलब वो कमेंट करती है मेक्सिको में इन लोगों का जो है कॉन्सर्ट होने वाला है। सो शुगा कहते हैं जो मेक्सिको ऑलरेडी मतलब कि आप लोग तैयार रहिए। फिर उसके बाद में जी होप कहते हैं मेक्सिको मतलब वहाँ पे जाकर के परफॉर्म करना कोई मजाक नहीं है। वहाँ की जो आर्मीज़ हैं उनका जो पैशन है, जुनून है, बहुत हाई लेवल पे, क्योंकि जो होप है वो अपने सोलो टूर पे मेक्सिको जा चुके हैं। फिर उसके बाद में जिमिन कहते हैं टाम्पा की आर्मी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं मैंने सुना मेक्सिको में लोग हमारे बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोग जो है उनकी जो है अपेक्षाएं जिसको बोलते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खरे उतरेंगे। तो इसके बाद में शुगा कहते हैं अगर आप चार्ट्स पे देखें तो मेक्सिको जो होता है 5 देशों में टॉप 5 की लिस्ट में रहता है जो बीटीएस के सॉन्ग को सबसे ज़्यादा सुनते हैं और जहाँ से जो है सॉन्ग जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाते हैं। और इसीलिए हमको जो है वहाँ पे अच्छा करना होगा, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे हो रही हैं हम लोगों से। जिमिन कहते हैं कि जो है जापान की आर्मी ने भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ था और वहाँ पे जो मेल फैंस थे बहुत ज़्यादा आए हुए थे। मतलब कि जैसे कि लड़कियाँ बोलते हैं कि बीटीएस के फैंस हैं, लेकिन मेल वहाँ पे भी आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा उन लोग को प्रभावित किया उन लोगों ने। एंड जो जापान के लोग होते हैं वो इतना शोर नहीं मचाते क्योंकि वो शांति से सुनते हैं। जापानी जो होते हैं उनके डीएनए में ही ऐसा होता है कि वो जो होता है सुनते रहते हैं, ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है आर्टिस्ट को, सिंगर को ऐसा लगता है कि उनके सॉन्ग उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से वो शोर वगैरह नहीं मचा रहे हैं। लेकिन इस बार जापानी आर्मी ने जो था वो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह मचाया हुआ था, मतलब वो अपने कल्चर से निकल कर के आ रहे हैं, वो लोग भी शोर वगैरह मचा रहे हैं। जिसको हम शुगा कहते हैं मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, वो मुझसे पहले जापान गया हुआ था, वो कॉन्सर्ट में आया हुआ था और उसके बगल में जितने लोग बैठे हुए थे वो मुझसे बता रहा था सभी उसके मतलब बगल में मेल ही बैठे हुए थे। मतलब इस बार जो है बीटीएस का कॉन्सर्ट मेल लोग भी बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। जिसके बाद में जिमिन कहते हैं कि हम लोग मतलब हमारे उतने मेल फ्रेंड वगैरह नहीं थे, जैसे कि मेल से इनको हमेशा से जो है हेट मिलती है क्योंकि लड़कियां बीटीएस को पसंद करती हैं। सो वही जिमिन कहते हैं कि हमारे मेल फ्रेंड उतने नहीं थे, लेकिन बीटीएस के कॉन्सर्ट में मेल का आना, मेल आर्मी का आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो शुगा कहते हैं मुझे स्टार्टिंग में लगा कि वो जो लड़के थे, जो पुरुष लोग थे, वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ के साथ में आए हुए थे बीटीएस का कॉन्सर्ट ज्वाइन करने, मतलब उन लोग की इच्छा पूरी करने के लिए आए हुए थे। लेकिन मैंने बाद में देखा वो लोग हमारा सॉन्ग गा भी रहे थे। सो मुझे लगा कि वो लोग सच में हमारी आर्मी हैं। मतलब जैसे कि ऐसा हो गया है ना माइंड में कि सिर्फ लड़कियां ही बीटीएस की आर्मी होती हैं और जो लड़के आते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा के लिए आते हैं, गर्लफ्रेंड उनको ज़बरदस्ती लेकर के आती है, वरना रात को उनको घर कौन लेकर के जाएगा। तो शुगा ने भी स्टार्टिंग में यही सोचा, लेकिन जब उन लोगों ने साथ साथ में गाना गाया कॉन्सर्ट का तो शुगा को लगा अरे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात है और ये हमारी मेल आर्मी है। जिसके बाद मुझे बताते हैं मैंने कॉन्सर्ट में एक जो था मेल उसको देखा हुआ था, उसने चश्मा लगाया हुआ था एंड अपनी फैमिली के साथ में आया हुआ था। उसने अपने हैंड को क्रॉस करके वो बैठा हुआ था और वो सारे गाने जो होता है ना साथ साथ में गा रहा था, मतलब वो एक फैमिली मैन था। शुगा एंड जिमिन दोनों उसकी नकल करके दिखाते हैं कि वो कैसे बैठ करके गाना गा रहा था। एंड वो लोग बताते हैं उस इंसान की जो थी दाढ़ी थी, चश्मा लगाया हुआ था, अपने फैमिली के साथ में आया हुआ था, वो साथ साथ में सारे बीटीएस सॉन्ग के लिरिक्स को गा रहा था, जिसने बीटीएस मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अमेज किया हुआ था, मतलब आश्चर्य किया हुआ था। जिसके बाद में जो भी अपनी जो होती है एक मेमोरी को साझा करते हैं कि जब हम लोग बॉडी टू बॉडी सॉन्ग को गा रहे थे, उसमें से जो एक कपल थे, दोनों मिड एज के कपल थे, उन्होंने जो कोरिया का ना झंडा पकड़ा हुआ था और उसमें से एक जो था वो एशियन था और एक नहीं था, और इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया हुआ था क्योंकि वहाँ पे वो अपने कोरियन फ्लैग को देख रहे थे। जैसे कि शुगा कहते हैं कि जब हम लोग साउंड जो होता है चेक कर रहे थे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने चमकीले कपड़े पहने हुए थे और हम लोग जो था माइक ड्रॉप गा रहे थे और वो भी साथ साथ में डांस कर रहा था। इसके बाद में चिहुप कहते हैं प्लीज़ मजाक मत करो। शुगा कहते हैं मैं सच में कह रहा हूँ, हम लोग जो था साउंड ट्रैक पे डांस कर रहे थे और मैं जो है साउंड जो होता है वहाँ पे जब ये सब साउंड चेक वगैरह होता रहता है, मैं अपनी उतनी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जस्ट गा रहा था और कैमरा लगा हुआ था। मैंने कैमरे में देखा वो जो गार्ड था ना बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रहा था और सारे वोकल्स को गा रहा था।
और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर खड़े हुए थे, शुगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो लोग माइक ड्रॉप पे डांस कर रहे थे। जिसके बाद में जो जिमिन होते हैं बहुत ही एक अच्छी जो होती है मेमोरी शेयर करते हैं कि मैं जब कॉन्सर्ट कर रहा था जापान में, तो वहाँ पे एक इंसान था जो बिल्कुल मेरे पापा के तरीके दिखता था। मुझे लगा ये पापा ही हैं, वो इंसान जो फर्स्ट फ्लोर पे था और वो अपना बार-बार हाथ बढ़ा रहा था, मैं भी बढ़ा रहा था। मुझे लगा मेरे पापा हैं, लेकिन इसके बाद जो है कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद में मैंने अपने पापा के पास में फ़ोन किया और मुझे पता चला पापा वहाँ पे आए ही नहीं हुए थे कॉन्सर्ट में। ये बहुत ज़्यादा फ़नी बात हो गई है कि जिमिन को मतलब कि ऐसा धोखा हो गया कि उनके पापा वहाँ पे आए हुए, क्योंकि वो इंसान उनके पापा के तरीके दिखता था। फिर उसके बाद जो होता है वो लोग यही सब बातें करते रहते हैं। जो त्योंग होते हैं वो आते हैं कमरे में और आते ही वो कुछ बातें-वातें नहीं करते हैं। सबसे पहले क्रैब खाते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं और खा कर के बैठ जाते हैं और मेंबर जो होता है इसी के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे हैमबर्गर कितना दिन खाया, टाकोस कब-कब खाया और ये सब मतलब क्या-क्या खाया हमने टाम्पा में, ये वो लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो इसके बाद में जिमिन कहता है कि मैं जो है अपने बालों की वजह से मर जाऊँगा, क्योंकि जो है मुझे नहाने में 1 घंटे लगते हैं और अपने बाल को सुखाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। और जब मैं जापान गया हुआ था वहाँ पे मैं स्पा में गया हुआ था और मैं लड़कियों की तरीके बाल धो रहा था, मतलब अपने बाल को आगे करके वहाँ पे शैम्पू ऐसे लगा रहा था। और सच में मुझे जो है वो लंबे हेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको सुखाने में, ऐसा-वैसा करने में। सो त्योंग कहते हैं कि तुम हेयर ड्रायर जो होता है उसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है, तुम्हारे बालों को जल्दी से सुखा देगा और टाइम भी बचेगा। सो जिमिन कहते हैं जब मैं अपने बालों को लंबा कर रहा था तो बहुत से लोग इसके खिलाफ थे। सो त्योंग कहते हैं, आई थिंक शुगा कहते हैं कि मैं तो इसके खिलाफ में नहीं था। सो जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मैं अपने बालों को लंबा करूँ और जो है मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, मेरे पीछे के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो शुगा कहते हैं कि जब जो तुम थे अपने बाल को लंबा कर रहे थे, इसी वजह से मैंने अपने बाल को काट लिया हुआ है। हमने इससे पहले देखा हुआ था शुगा के बाल लंबे थे, लेकिन अरिरंग रिलीज़ होने से पहले उन्होंने अपने बाल को छोटा करवा लिया हुआ था। सो ये वो कहते हैं कि तुम अपने बाल को लंबा करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने अपने बाल को काट लिया। तो शुगा कहते हैं कंपनी में 2 लोग के बाल जो होते हैं वो लंबे नहीं हो सकते हैं एक साथ में। और कंपनी ने भी कहा कि लेट्स कट योर हेयर, इसी वजह से मैंने अपने बालों को कटा लिया। देशवा कहते हैं मेरे पापा को जो था मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे पसंद थे, इसी वजह से मैंने अपने बाल को बढ़ाया हुआ था। सो जिमिन कहते हैं वैसे तो सभी मेरे लंबे बाल के अगेंस्ट थे सिवाय मेरी मम्मी के। मेरी मम्मी को लंबे बाल ज़्यादा पसंद थे और वही मेरी ओनली सपोर्टर थी। जिसको मुझे होप कहते हैं मैंने भी जो है लंबे बाल जो है टूर स्टार्ट होने से पहले रखने की कोशिश की हुई थी, लेकिन जो है मैंने अपने बालों को लंबा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मेरे ऊपर वो बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो शुगा कहते हैं कि मैं जब रिहर्सल में आया क्या करता था उस टाइम पे मैंने अपने बाल को कटा दिया हुआ था। तो जीहोप कहते हैं मैंने जब तुमको पहली बार देखा हुआ था रिहर्सल में तुम अपने बाल को कटा कर के आए हुए, मैंने कहा था ओह यूंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा सब शॉक हो गए थे, यूंगी ने अपने बाल को काट लिया। तो उसके बाद में शुगा कहते हैं कि जो है अभी हमको हो सकता है लाइव एंड करनी पड़े क्योंकि मुझे ये सारा जो रायता है जो उन्होंने खाना खाया हुआ था इसको भी समेटना है, क्योंकि भाई ये मेरा रूम है, उनके रूम से लाइव हो रही थी। उसके बाद में त्योंग कहते हैं कि मैं जो है सच में कमेंट्स को पढ़ना चाह रहा था। त्योंग जो थे वो लैपटॉप लेकर के बैठ गए हुए थे कमेंट्स पढ़ने के लिए। वो कहते हैं मैं सच में कमेंट्स पढ़ना चाहता था लेकिन ये लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो शुगा होते हैं बोलते क्या है वहाँ पे, फिर मतलब कुछ तो कमेंट आ ही रहा होगा। सो त्योंग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ यूंगी मैरी मी ही लिखा हुआ है और जो बहुत तेज से चिल्लाते हैं यूंगी मैरी मी। तो उसके बाद में जिमिन कहते हैं कर लो ना इन लोग से शादी, हो सकता है मतलब बाद में डिवोर्स भी हो जाएगा लेकिन अभी इन लोग से शादी कर लो ना। तो शुगा कहते हैं वैसे मैं शादी की उम्र के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा हूँ और जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय से मैं अपने पापा की उम्र से अभी बड़ा हूँ। मतलब कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे पापा 33 साल के थे और मैं 34 साल का हूँ। तो 33 साल में मेरे पापा मुझे मतलब मैं बोर्न हो गया था, मेरे पापा फादर बन गए थे और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। सो उसके बाद में जो होता है त्योंग कहते हैं सच में, तो हाँ। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मेरा जो छोटा भाई है वो 1998 में पैदा हुआ है, मतलब वो 29 साल का होगा। फिर मेरे पापा की शादी कितनी उम्र में हुई होगी। तो जो जिमिन होते हैं बहुत तगड़ा अपना कैलकुलेशन लगाते रहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनके पापा की शादी कब हुई होगी। उसके बाद में जिमिन ये सब सोचते रहते हैं। त्योंग जो होता है वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं कि आर्मीज पूछ रही हैं आज जो है आप जो है सबसे ज़्यादा किस कंट्री के लिए जो है उत्साहित हैं वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। सो जो होता है शुगा कहते हैं कि मैंने आज ही वेन्यू की लिस्ट चेक की हुई थी और आई थिंक फ्रांस, जहाँ पे 85,000 लोग आ सकते हैं हमारा कॉन्सर्ट देखने के लिए, वहाँ के लिए मैं ज़्यादा जो हूँ मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। 360 डिग्री का जो होगा स्टेज होगा, 85,000 लोग के बीच में हम लोग कॉन्सर्ट करेंगे। उसके बाद में वो लोग कैलोरीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं कि अगर हम लोग 2.5 घंटे परफॉर्म करते हैं, पसीना बहता है तो हम लोग 1000 कैलोरी को बर्न करते हैं। अगर आधा घंटा दौड़ते हैं तो 400
कैलोरी को हम लोग जो होता है बर्न करते हैं। सो जिमिन कहते हैं अभी हम लोगों ने कितनी कैलोरी को खाया, मतलब जो ये केकड़ा खाया और ये बर्गर एंड ये फ्रेंच फ्राई, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। सो जिमिन मजाक में कहते हैं 1000। फिर उसके बाद में त्योंग आते हैं, कहते हैं आई थिंक 700 से 800 कैलोरी इसमें होती है। फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं इसमें कोई भी कैलोरी नहीं है, 0% कैलोरी है अगर आपने खाने को एंजॉय किया होगा तो। फिर उसके बाद में जिमिन कहते हैं त्योंग से कि तुम तो यहाँ पे कमेंट पढ़ने के लिए आए हुए थे लेकिन तुम कमेंट पढ़ ही नहीं रहे हो। सो त्योंग कहते हैं मैं कमेंट पढ़ने तो आया हुआ था, देखने जा रहा था कि आर्मी ने क्या कहा है, लेकिन वो बस ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे कि उन्होंने टाम्पा में जो है बेप्से जो सॉन्ग है उन लोग का सिल्वर स्पून, उसको मतलब उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। सो जो शुगा होते हैं बोलते हैं कि जब हम लोगों ने बेप्से पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग ही ढह जाएगी और इतना वहाँ पे स्क्रीम कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता आर्मीज बेप्से को इतना लाइक क्यों करती हैं, एंड जो आर्मीज जानती हैं कि बेप्से को क्यों लाइक करती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि बेप्से में ऐसा क्या खास है उस सॉन्ग में जो आर्मीज चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाती हैं। एंड आई थिंक ओल्ड आर्मीज को पता होगा कि बेप्से में ऐसा क्या खास है। मैं ऐसे बोलूँगी नहीं कि इसमें क्या खास है, आप लोगों को पता ही होगा। फिर उसके बाद में जो जिमिन कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि बेप्से में ऐसा क्या खास है जो आर्मीज इतना चिल्लाती हैं। फिर जिमिन कहते हैं लेकिन हाँ, जो वो वाला सॉन्ग है पाइट पेपर, उस पर भी बहुत ज़्यादा आर्मी चिल्लाती हैं। वो वाला सॉन्ग सच में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है और उस पर लोगों ने टापा में परफॉर्म किया भी हुआ है। त्योंग ने एंड जिमिन ने बहुत अच्छा डांस किया हुआ था। देर जो शुगा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे याद है पाइट पेपर जो होता है वो सॉन्ग बजना स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक कपल खड़े हुए थे और वो ऐसा लगा था ना बेहोश हो जाएंगे। शुगा ने बहुत अच्छी एक्टिंग जो होती है करके दिखाई 2-3 बार कि जैसे ही पाइट पेपर सॉन्ग बजना स्टार्ट हुआ वो लोग ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जो होता है वो AC ऑन करने चले जाते हैं क्योंकि कमरे में गर्मी बढ़ रही थी। तो उसके बाद में जो होता है वो लोग सेल्फी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि जिमिन की जो होती है वो सेल्फी अच्छी आती है। फिर उसके बाद में जिमिन जो होते हैं वो शुगा का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ये बहुत तेज़ से मतलब सेल्फी लेते हैं, ऐसे फ़ोन को घुमाते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं। उसके बाद में फिर वो लोग जो होता है आई थिंक शुगा ने कोई फ़ोटो वोटो जो थी अपलोड की हुई थी, उसमें उन्होंने एक सॉन्ग को लगाया हुआ था। तो जिहोप एंड जिमिन कहते हैं कि तुमने इस सॉन्ग को क्यों लगाया हुआ है। तो शुगा कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता कि कैसे जो है सॉन्ग को रिमूव किया जाता है एंड दूसरा सॉन्ग लगाया जाता है, इसीलिए मैंने इसी सॉन्ग के साथ में अपलोड कर दिया हुआ था। जिहोप उनको बताते भी हैं कि ऐसे करना है। तो जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं कि जो है मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसे सॉन्ग को चेंज करके दूसरा सॉन्ग लगाया जाता है। उसके बाद में जिहोप कहते हैं कि जैसा कि मैं बहुत सारे फैंस के जो होते हैं वीडियोस को लाइक करता रहता हूँ, सो मेरी फीड में पूरे फैंस के वीडियोज ही भर गए हुए हैं। उसके बाद में जिमिन कहते हैं मैं जो था किसी का फैन का जो था वीडियो देख रहा था और मैंने एक्सीडेंटली उसको फॉलो कर लिया हुआ था। जिहोप उनके ऊपर खूब हंसते हैं एंड आई थिंक वो त्योंग का फ़ैन अकाउंट था जिसको मैंने गलती से फॉलो कर लिया हुआ था। जिहोप कहते हैं मैं जो हूँ ऐसे ही जो है रील को देखता रहता हूँ और लाइक करता रहता हूँ। देन शुगा कहते हैं कि मुझे जो है जिहोप से जलन हो रही है क्योंकि जिहोप बहुत अच्छे तरीके से जो है इंस्टाग्राम को हैंडल करता है एंड जिहोप आई थिंक सच पे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहते हैं। जैसा कि जो जंगकुक है उनका कॉन्सर्ट से एक वीडियो था जिसमें वो हैंडल जो होता है हाथ जो होता है बहुत तेज़ी से घुमा रहे, सारे फैंस ने जो है उनको स्विमिंग पूल में रख दिया, किसी ने खिड़की साफ़ करवाई, किसी ने बेड पे टहला दिया, ऐसे बहुत सारी रील्स बनी होंगी, आप लोगों ने देखा होगा फ़नी। सो जो जिहोप वो तो वही बताना स्टार्ट करते हैं कि जो जंगकुक का हैंडल जो है हाथ वाला सॉन्ग है उससे जो है फैंस बहुत फ़नी रील्स बना रहे हैं, दीवार की खिड़कियाँ साफ़ कर रहे हैं जंगकुक। देन जो वो लोग होता है ना मतलब कि कब खाना खाते हैं इसके बारे में वो लोग डिसाइड करने लग जाते हैं कि कॉन्सर्ट से पहले खाते हैं, कॉन्सर्ट से बाद में खाते हैं, एक दिन में कितना खाते हैं। तो जिमिन जो होते हैं एक बहुत ही फ़नी मोमेंट शेयर करते हैं कि मैं जो था गाना गा रहा था और मैंने ओ प्लीज़ कहा गाने में और जो मेरा पेट होता है वो अजीब से आवाज़ करने लगा, जैसे कि ग्राउलिंग, जैसे कि किसी के दहाड़ने की आवाज़, अजीब सी आवाज़ आती है जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। मेरा पेट बीच में वैसी ही आवाज़ें निकाल रहा था। तो उसके बाद में जिमिन को जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि उन्होंने फुल स्लीव्स पहने हुई थी। उसके बाद में वो लोग जो होता है लाइव लगभग एंड करने वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं टाम्पा में हम लोग अपना कॉन्सर्ट कर लिया, हम लोग अब एल पासो में जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, और अगर हमारे पास में टाइम रहा हम लोग फिर से लाइव करेंगे। थैंक यू एल पासो, थैंक यू टाम्पा। जिसके बाद में जिहोप जो होते हैं वो कहते हैं सी यू सून टाम्पा। उसके बाद सभी मेंबर्स हंसने लग जाते हैं जितने भी यहाँ पे होते हैं कि सी यू सून नहीं, सी यू अगेन टाम्पा, सी यू सून एल पासो होता है। फिर जिमिन कहते हैं ऐसा ही कल कुछ त्योंग ने भी किया हुआ था स्टेडियम में, सभी लोग कंफ्यूज हो गए हुए थे। तो उसके बाद जो होता है जिमिन जाते हैं पीछे बंद करने के लिए, तो जो शुगा होते हैं उनको लगता है बंद हो गया, पूछते हैं लाइव बंद हो गई। सो जिमिन कहते हैं अभी नहीं बंद हुई है, मैं बंद करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में लाइव ख़त्म हो जाती है और यही पूरी बात हुई थी। इतनी सारी फ़नी लाइव थी एंड आई होप आप लोग को एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग को पूरा एकदम से अच्छा समझ में आया हो पूरा हिंदी में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।